ये है वो लड़की जो ईरानी सदर के प्रोटोकॉल को कवर करते अपने मुनफरद अंदाज से वायरल हो चुकी है। ये लड़की कौन है? पहले तो किसी ने देखी नहीं। कहाँ से आई ये लड़की है? बस आ ही गई हूँ, अल्लाह की तरफ से आ ही गई हूँ मैं। क्या लम्हा था? घर से नाश्ता करके आई थी जब आप ईरानी सदर के प्रोटोकॉल को कवर करने के लिए गई हैं? घर से मैं ना कुछ करके आई थी, ना नाश्ता करके आई थी, ना मेरी ड्रेसिंग अच्छी थी और ना ही यहाँ तक कि मेरी लिपस्टिक भी नहीं लगी हुई थी। और लोग मुझे ये भी कह रहे हैं कि आपको तो बोलना नहीं आता तो आप तो गलत बोल रही हो। सर का ये कहना था कि आप अपना माइक ऑन रखें, गाड़ी कभी भी यहाँ से गुजर सकती है। तो मैंने कहा सर मेरा माइक ऑन है, मेरा माइक ऑन है, प्रोटोकॉल चेक करें गाइस, प्रोटोकॉल चेक करें। माशाल्लाह से ये माशाल्लाह आप इतना ज्यादा बोलती हैं, ये आदत कहाँ से पड़ी है आपको माशाल्लाह कहने की? देखिए अभी आप भी अपना अच्छा करें ना, मैं आपको देख के भी माशाल्लाह बोलूंगी। माशाल्लाह से ये है कि ये जो बुरे लोगों की नजरें हैं ना, मेरे पे बहुत ज्यादा लोगों की नजरें हैं, लोग जेलस होते हैं और जो है ना बस, तो इसीलिए मैं जो है ना हर एक चीज को देख के माशाल्लाह कहती हूँ। जब लोगों ने आपके बारे में कमेंट्स किए हैं तब क्या माइंड में आया? वो मैंने कमेंट्स देखे, मुझे अच्छा भी लगा, जो अच्छे मुझे अच्छा कह रहे थे। लोग कह रहे थे कि बच्ची है, सीख जाएगी, इनोसेंट है, क्यूट है, ऐसे कमेंट्स आ रहे थे, मुझे बहुत खुशी हो रही थी। मिस्टेक्स को बोला कि मेरी मिस्टेकें हैं, ये आपकी मिस्टेकें जो हैं वो बार बार जब रीटेकें होंगी तो वो फिर ठीक ही हो जाएंगी। हाँ जी ऐसा ही है। घंटे खड़ा होना पड़ा था सड़क के ऊपर जब सदर आ रहे थे। ये गर्मी कुछ भी नहीं है, वहाँ पे उस टाइम पे बहुत गर्मी थी और मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ना खराब थी। ये समझ ले कि मुझे बुखार भी था और मैं इतनी प्यारी भी नहीं लग रही थी, इतनी कोजी लग रही थी। जैसे कि लोग मुझे कह रहे थे कि तुम गलत बोल रही हो, तुम्हें पता ही नहीं, तुम्हें बोलने का तरीका ही नहीं, तुम सीख लो। क्यों सीखूं मैं? सारे कैमरा ऑन है, माइक भी ऑन है। आपके माइक का मुझे पता नहीं मगर हमारा माइक ऑन है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं काका रिपोर्टर, आप देख रहे हैं न्यू प्लस। नाज़रीन मेरे साथ खातून एंकर मेहरुन्निसा मौजूद हैं जो कि गुज़श्ता रोज़ वायरल हो चुकी हैं। सड़क किनारे ईरानी सदर के प्रोटोकॉल का वेट कर रही होती हैं और बार बार अपने कैमरामैन आबिद से पूछती हैं कि ऑन है, जल्दी बताओ, मेरा पसीने से बुरा हाल हो रहा है, ये ऑन है। मगर वो ईरानी सदर जो हैं वो लेट हो जाते हैं, जब गुजरते हैं इनकी बात करते करते वो गुजर जाते हैं, फिर बेचारी सिर्फ माशाल्लाह कह के बात ख़त्म कर देती हैं। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। मैं ठीक हूँ। सारी दुनिया ने देख लिया है कि एक लड़की वायरल हो गई है प्रोटोकॉल को कवर करते करते। ये लड़की कौन है? पहले तो किसी ने देखी नहीं। कहाँ से आई ये लड़की है? बस आ ही गई हूँ, अल्लाह की तरफ से आ ही गई हूँ मैं। सारे अल्लाह की तरफ से आते हैं, आप कहाँ से आई हैं? मैं भी अल्लाह की तरफ से ही आई हूँ। हाँ, अच्छा, तो क्या लम्हा था? घर से नाश्ता करके आई थी जब आप ईरानी सदर के प्रोटोकॉल को कवर करने के लिए गई हैं? घर से मैं ना कुछ करके आई थी, ना नाश्ता करके आई थी, ना मेरी ड्रेसिंग अच्छी थी और ना ही यहाँ तक कि मेरी लिपस्टिक भी नहीं लगी हुई थी। 3 दिन से जो है ना मैं इस्लामाबाद में थी और तीसरे दिन मैं जब घर आके अपना सो के उठती हूँ और सर की कॉल आती है कि मैडम आपने ऑफिस आना है। मुझे तो यही पता है कि ऑफिस में जाना है, चलो कोई काम होगा तो हम देख लेंगे। मुझे तो पता ही नहीं ईरान का सदर जो है वो आ रहा है। हाँ जी, और जब मैं आगे जाती हूँ तो सारे रास्ते ब्लॉक थे, तो मैं सर को कॉल करती हूँ, सर ये क्या सीन है, सारे रास्ते बंद है, तो आपने मुझे बुला लिया, क्या सीन है? सर कहते कि मैडम आपको तो पता ही नहीं है कि ईरान के सदर आ रहे हैं और आपने ना वो कृष्णा नगर पता नहीं कौन सा रोड था, वहाँ पे आना है। मैं वहाँ पे चली गई। जब वहाँ पे गई और लोग मुझे ये भी कह रहे हैं कि आपको तो बोलना नहीं आता तो आप तो गलत बोल रही हो। देखें हमने कोई स्टडी नहीं। गलत क्या बोला था उसमें? गलत बस थोड़ी सी गलत नहीं, सही बोला था, लेकिन बोलने में थोड़ी सी मेरे से गलती। आप लाहौरी हैं ना? अंदरून लाहौर से है ना? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो आप लाहौरी नहीं, आप लाहौरी हैं। हाँ, तो उसमें वो आपकी अड़े निकल गई, तो इसलिए आपने कहा कि ऑन है, आ रहा है, वो गुजर गया। हाँ जी ऐसा ही है। मैंने ये कहा कि सर कितना प्रेशर था ना कि जैसे कि गाड़ियाँ यहाँ से गुजर रही हैं। सर का ये कहना था कि आप अपना माइक ऑन रखें, गाड़ी कभी भी यहाँ से गुजर सकती है। तो मैंने कहा सर मेरा माइक ऑन है, मेरा माइक ऑन है, प्रोटोकॉल चेक करें गाइस, प्रोटोकॉल चेक करें। माशाल्लाह से। आप 3 दिन से इस्लामाबाद में थी, थकावट थी, घर से नाश्ता नहीं किया, नींद पूरी नहीं थी। एक लाचार बेचारी थकी हुई लड़की जिसकी नींद भी पूरी नहीं है, वो अपने होशोवास में कह रही थी ऑन है। ऐसा ही है। बस वो अर्जेंटली सर की कॉल आई है कि मैडम काम है आपसे, आप ऑफिस आएँ। तो मुझे पता ही नहीं चला कि वहाँ पे ये सीन होगा। और मैं आपको बता रही हूँ मेरी इतनी ड्रेसिंग भी नहीं थी, यहाँ तक कि मेरी नेल पॉलिश भी नहीं लगी हुई थी और मैं बहुत ही। नेल पॉलिश कौन देखता है प्रोटोकॉल में, मुझे ये बताएं। ये भी है, लेकिन बस क्या बताऊँ माशाल्लाह से मैं वायरल हो गई। वो इसके इतने व्यूज़ आ गए। फिर रात को मुझे सर की कॉल आती है। सबसे पहली जो कॉल थी ना वो मेरे सर की थी और वो मुझे कह रहे थे कि मैडम आपने वीडियो देखी? मैंने कहा सर कौन सी वीडियो? जब मैंने वीडियो देखी तब तो उसके 2 लाख से ऊपर थे। 2 लाख देख के भी मुझे बहुत खुशी। मैंने कहा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।
शुक्र अदा किया और माशाल्लाह भी बोला। जी माशाल्लाह, आप इतना ज़्यादा बोलती हैं, ये आदत कहाँ से पड़ी है आपको माशाल्लाह कहने की? देखें अभी आप भी अपना अच्छा कर रहे हैं ना, मैं आपको देख के भी माशाल्लाह बोलूंगी। माशाल्लाह से ये है कि ये जो बुरे लोगों की नज़रें हैं ना, मेरे पे बहुत ज़्यादा लोगों की नज़रें हैं, लोग जेलस होते हैं और जो है ना बस, तो इसीलिए मैं जो है ना हर एक चीज़ को देख के माशाल्लाह कहती हूँ और उनको भी यही कहना चाहूँगी अगर आप मुझे देख रहे हो तो मुझे देख के माशाल्लाह बोलो। कितने बादाम डेली के खाती हैं, क्योंकि इतना आप बोलती हैं, फ़ौरन जवाब फ़ौरन जवाब फ़ौरन जवाब। बादाम खाती हैं, अखरोट खाती हैं? मैं आपको बता रही हूँ मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ इतना, बस बस फिर आप दिमाग कैसे खाती हैं अगर इतना कुछ नहीं खाती तो? बस वो मैं खा लेती हूँ। ईरानी सदर तो गुजर गए, उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर आ जाते हैं जब आपकी पोस्ट लगती है। मैंने भी फेसबुक देख रहा था, टिकटॉक देख रहा था, हर बंदे ने लिखा हुआ था कि माशाल्लाह से ऐसा वेलकम कभी किसी सदर का नहीं हुआ जो आज हो गया है। तो वो जब लोगों ने आपके बारे में कमेंट्स किए हैं तब क्या माइंड में आया आपके? वो मैंने कमेंट्स देखे, मुझे अच्छा भी लगा, जो अच्छे मुझे अच्छा कह रहे थे। लोग कह रहे थे कि बच्ची है, सीख जाएगी, इनोसेंट है, क्यूट है, ऐसे कमेंट्स आ रहे थे, मुझे बहुत खुशी हो रही थी। लेकिन जहाँ पे मैंने ये गलत कमेंट्स भी देखे, आपको पता है ये जो फील्ड है हमारी, यहाँ पे हमें प्यार भी मिलेगा और जो है नफरत भी मिलेगी, और जो नफरत है ना वो मैं इस साइड पे रख देती हूँ, जो प्यार है ना वो मैं अपने दिल में रखती हूँ। आपकी उम्र कितनी है? मेरी इतनी नहीं है, अभी तो 20 साल की भी नहीं हूँ मैं, अभी आप 20 साल की भी नहीं है? 19 साल की हूँ मैं। मैं लड़की एक से पूछा आपकी उम्र कितनी है, वो रोने लगी, कहती मैं पैदा हुई हूँ अभी। अच्छा नहीं नहीं, इतनी भी बात नहीं है, इतना रोना क्यों है, जितनी उम्र है उतनी बताओ। और आपकी एजुकेशन कितनी है? वो भी इतनी नहीं है, मैट्रिक है बस। मैट्रिक है? तो मैट्रिक में इतना कॉन्फिडेंस, आगे इरादा है आपका सहाफत पढ़ने का? इंशाल्लाह मैं पढ़ूंगी भी, और जो है ना ये जो मेरी मिस्टेकें हैं इसको भी मैं अपना ठीक करूंगी। और दूसरी बात ये है कि अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो लेकिन आपके अंदर क्वालिटीज़ होनी चाहिए बोलने का, जैसे कि आप मुझे कह रहे हैं कि आप बादाम खाती हैं, मैं कुछ भी ऐसा नहीं खाती हूँ, ये समझ ले कि मैंने नाश्ता भी नहीं सुबह ये आपका नेचुरल स्टाइल है, बंदे को वो रखना चाहिए। जैसे आपने मिस्टेक्स को बोला कि मेरी मिस्टेकें हैं, ये आपकी मिस्टेकें जो हैं वो बार बार जब रीटेकें होंगी तो वो फिर ठीक ही हो जाएंगी। हाँ जी ऐसा ही है। और जो मेरा तरीका है ना बोलने का, मैं इसको चेंज नहीं करूंगी। जैसा कि लोग कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा सीखें, आप अपनी लैंग्वेज चेंज करें, क्यों? हम जो आपको बताना चाह रहे हैं वो तो आपको पता चल रहा है ना। जैसे कि मैंने बताया कि ईरान के सदर ने यहाँ से ही गुजरना है और माशाल्लाह से प्रोटोकॉल चेक करो तो वो सब ने देखा और उसको लाइक भी किया और शेयर भी किया और सब ने पसंद भी किया। कितने घंटे खड़ा होना पड़ा था सड़क के ऊपर जब सदर आ रहे थे? ये गर्मी कुछ भी नहीं है, वहाँ पे उस टाइम पे बहुत गर्मी थी और मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ना खराब थी। ये समझ ले कि मुझे बुखार भी था और मैं इतनी प्यारी भी नहीं लग रही थी, इतनी कोजी लग रही थी। मैं आपको बार बार यही क्यों कही जा रही हैं? लोगों ने कमेंट्स तो नहीं कर दिया कि ये कोजी लड़की कौन है? आज से भी कमेंट्स आए होंगे लेकिन मैंने ये देखे नहीं, इतना टाइम नहीं था मेरे पास। जितने मेरे से देखे गए मैंने देखे हैं, लेकिन मैं आपको बताने का ये मेरा मतलब है कि मैं जो है सिंपल ही उठ के चली गई थी, मेरी लिपस्टिक तक नहीं लगी हुई थी, बस मुंह धो के जो है ना मैं निकल गई। मैंने कहा पता नहीं मेरे सन ने मेरे से क्या। मैं आपको बात बताऊं, जिस दिन आप लिपस्टिक नहीं लगाएंगी, नेल पॉलिश नहीं लगाएंगी, अच्छे से तैयार नहीं होंगी, मुंह नहीं धोएंगी, आप ज्यादा वायरल होगी। ये मेरी मान के देखें, आप मेकअप छोड़ के देखें जरा, एक हफ्ता आपने पकड़े ही नहीं जाना दुनिया में। नहीं ना, आपको पता मेकअप भी तो लड़कियों के लिए बना, कौन सा लड़कों के लिए बना? तो हम नहीं यूज करेंगे तो कौन करेगा? अच्छा, जो लोग कह रहे हैं कि ये लड़की ने ऐसा वेलकम किया है, अल्फाज गलत बोले हैं और हर की माइक पकड़ लेता है मुंह उठा के, उनको क्या कहना चाहेंगी आप? मैं बताती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो जिसकी किस्मत में होता है ना ये उसको ही मिलता है। जैसे कि आपकी किस्मत में था, आपको मिला और आप इसको आगे लेके जा रहे हैं, अल्लाह पाक आपको और तरक्की दे। और मैं यही कहना चाहूँगी कि ये मेरी किस्मत में था, मुझे मिला, और मेरी किस्मत में मुझे ये नहीं पता था कि मैं इतनी वायरल हो जाऊँगी कि लोग मेरे पास आएंगे इंटरव्यू करने। हालांकि मैं सबके पास जाती हूँ तो मुझे पता नहीं था, बस अल्लाह की तरफ से सब कुछ होता है जी। तो नेक्स्ट जब कोई भी सदर आएगा, कोई भी प्रोटोकॉल आएगा तो मेरे पास करें। हाँ जी, मैं ये बताना चाहती हूँ कि जैसे कि लोग मुझे कह रहे थे कि तुम गलत बोल रही हो, तुम्हें पता ही नहीं, तुम्हें बोलने का तरीका ही नहीं, तुम सीख लो। क्यों सीखूं मैं? जैसे कि मैंने आपको बताया कि ईरान के सदर हमारे रोड में आ गए हैं और उन्होंने यहाँ इसी रोड से गुजरना, लेकिन वो हमारी किस्मत में नहीं था, वो यहाँ से नहीं गुजरे, वो रिंग रोड से गुजर गए। फिर मैंने वो भी आप सबको बताया कि कोई जो गुजरे वो कौन थे? वो वैसे उनका प्रोटोकॉल था, वो उनकी गाड़ियाँ जा रही थी, वो मैं प्रोटोकॉल दिखा रही थी कि गाइस आप प्रोटोकॉल चेक करें। माशाल्लाह से और वो फौरन स्पीड से गुजर गया, स्पीड से। और सर भी मुझे यही कह रहे थे कि मैडम ये जो आपका माइक है अभी ऑफ है ना, इसको ऑन करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, जब तक मैं ऑन करूंगी उनकी गाड़ी गुजर जाएगी। हमें यही था कि हम अपना माइक ऑन करेंगे तो गाड़ी गुजर जाएगी, तो फिर हम क्या करेंगे, हमारा प्रोग्राम बढ़ जाएगा। मगर आपका प्रोग्राम बढ़ा नहीं, चढ़ गया। अच्छा ये बताएं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इन्होंने जानबूझ के ये क्लिप अपलोड कर दिया, उसको एडिट नहीं किया, उसको आपने वैसे ही एज इट इज लगा दिया।
ਸਾਦਗੀ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਲੋग ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ करते हैं ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ऐड कर दें जैसे पता ही नहीं चलता वीडियो किधर ਨੂੰ जा रही है तो नहीं जो है हम ऐसे ही लगाते हैं हमने कभी किसी को कॉपी नहीं किया लोग हमें कॉपी करते हैं हम यही चाहते हैं कि लोग हमें कॉपी करें और जैसे कि ये लोग वीडियो देख रहे हैं लोग हमें कॉपी करेंगे तो सादगी लोगों को पसंद है, देखा लिपस्टिक नहीं लगाई थी वीडियो वायरल हो गई। सादगी पसंद है लोगों को लेकिन मुझे नहीं पसंद। मैं कहती हूँ कि जो है ना अगर मेरा किसी के साथ प्लान बन रहा है, अगर मैंने बाहर जाना है, मुझे पहले पता हो, पहले मैं सारी अपनी ड्रेसिंग निकालूं, फिर उसको पहनूं, फिर अपने नेल्स लगाऊं, फिर मेकअप करूं, बड़ा टाइम लग जाता है। तो उस टाइम मुझे यही था कि पता नहीं सर ने मेरे से क्या बात करनी है, मैं ऑफिस जाऊं मुझे पता चले। तो बस मैं फिर ऑफिस गई, ऑफिस पहुंची नहीं, मैं बस रस्ते च सर ने मैंने पिक कर लिया तो मैं उत्थे जाके ईरानी सदर ने आपकी वीडियो देख ली, वहाँ से कॉल आ गई कि लड़की ਨੂੰ ईरान भेजो, इन्हों पूरा इशाइया देना, प्रोटोकॉल देना, फिर क्या होगा? हाय अल्लाह करे ऐसा हो मैं जाऊँ ईरान में और उनका इंटरव्यू करूँ जैसे अपनी पंजाबी वगैरह ठोकती हूँ ऐसे ही। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਆਂਦੀ? ਮੇਰਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਥਕਾਤਾ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਰਦੂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। हाँ जी पंजाबी च गल कर लेने मेरी मिक्स ही है, मैं इंग्लिश नहीं भी ऐड कर सकती। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। आंदी नहीं, हाँ जी जो चीज़ मैंने आंदी मैं वही ऐड करांगी। हाँ जी ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਟੀਨ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? नहीं जब मुझे ज़्यादा भूख लगती है ना तो मैं 2 से 1.5 रोटी भी खा लेती हूँ। अच्छा। हाँ क्योंकि खाने पे किसी की पाबंदी नहीं है, जितनी आपको भूख है आप खाओ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ और अपना खाती हूँ, किसी के बाप का नहीं खाती, जितना मर्जी खा सकती हूँ। अपना कितना का खा लेंगी आप? हाँ जितना मेरा दिल करेगा उतना ही खाऊंगी, जितना मेरा पेट है उतना ही खाऊंगी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਪੱਖਾ ਔਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਟੀਵੀ ਔਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੂਲਰ ਏਸੀ ਔਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਔਨ ਕਰ ਦਿਓ। हाँ जी ऑन कर दो, जैसे कि माइक सर ऑन है, माइक ऑन है। ਔਰ ਸੀਨ ਵੀ हाँ चल रहा है, सीन भी ऑन है। प्रोटोकॉल भी जो है देखें, प्रोटोकॉल भी चल रहा है और हमारा माइक भी चल रहा है और हमारा कैमरा भी चल रहा है। कैमरा भी चल रहा है। जैसे आज हम गर्मी में खड़े हैं, ऐसे ही गर्मी में खड़ा होना, ये लोगों को बताओ कितना मुश्किल काम है रिपोर्टिंग करना। देखें मेरी बात सुने, जैसा कि हम उस टाइम पे गर्मी में खड़े थे, मेरी तबीयत भी कुछ बहुत ज़्यादा ही ख़राब थी, ठीक है ना, और ऊपर से मेरी नींद भी 3 दिन से जो है ना मैं सोई नहीं थी, मैं उठी हुई थी और लोग मुझे कह रहे हैं कि तुम्हें बोलना नहीं आता, तुम पहले बोलना तो सीख लो। मेरी बात सुनो, तुम लोगों को बस घर बैठ के बातें करनी आती है, हमसे पूछो। हम गर्मी में खड़े होकर तुम लोगों को सारा घर बैठ के दिखा रहे हैं, आप तुसी एसी ला के पक्खा ला के तुसी टीवी ला के ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੌਪਕੌਰਨ ਖਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਅਸੀਂ ਗਰਮੀ 'ਚ ਖਲੋਗੇ ਤੇ ਸਾਰਾ। बीमार लड़की इन्नी वायरल हो गई, अगर सही होंदी तो की होंदी? ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਚੱਲ ਤਿਆਰ ਤੇ ਪਈ, ਬਿਮਾਰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਡ੍ਰਿਪ ਵਗੈरह ਲਵਾਣੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਖਿਲਾਉਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। हाँ लेकिन नहीं ना, मैं आपको बता रही हूँ ना, ड्रेसिंग हर पर्सनैलिटी के हिसाब से उस टाइम पे मेरा सूट भी इतना कुछ खास नहीं था। अफसोस नाज़रीन इस लड़की को ये है कि जो सूट उस दिन पहना था ना वो कोई ख़ास नहीं था, क्योंकि 3-4 दफ़ा रिपीट कर लिया था। हाँ, ये लड़की, इन जैसी लड़कियों के पास एक सूट होता है, फौदगी दे भी वही पाना, मेहंदी दे भी वही पाना। मेरी टिकटॉक खोल के देखो, मेरा एक बार वध के ही गया सूट। हाँ चढ़दा सूट है। वो सूट का अफसोस रहना है, बाकी वायरल तो हो गई हो। नाज़रीन मेहरून निसा का इंटरव्यू आपने देखा, ऐसे ही रोड के ऊपर ये खड़ी होकर इंटरव्यू कर रही थी और प्रोटोकॉल गुजर गया और माशाल्लाह के सिवा कुछ नहीं आया इनको, क्योंकि गर्मी में हम कर रहे थे और लोगों ने हमें इतनी बातें की, आपको बोलना नहीं आता, ये है ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਰੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਡ ਭੇਜੋ ਸਾਨੂੰ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਫੇਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਸੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। हाँ जी नाज़रीन, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਲੜਾਈ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਬੜੀ ਮਾਹਰ ਹੁੰਦੀ, ਦੋਵਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪ ਸ਼ਹਿਰ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਮੋਸੇ खा के वापस आ जाती है। हाँ ऐसा ही है। ठीक है जी। हुन अल्लाह हाफिज कितना करना है? अल्लाह आज जैसे अपने इंट्रो का आप जब इंटरव्यू करती हैं ना, जैसे अपना एक्स्ट्रो देती हैं, उदा ही तुसी एक्स्ट्रो देना है। जी मैं हूँ आपकी अपनी एंकर मेहरून निसा। अच्छा हम ऐसे ही अपना काम करते रहेंगे, गर्मी में भी जाएंगे, सर्दी में भी जाएंगे। जिन लोगों को हम अच्छे लगते हैं उनका दिल से शुक्रिया, और जिनको हम बुरे लगते हैं उनका भी शुक्रिया। बस ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਹਦੇ 'ਚ ਦਰਦ ਨਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼, ਚਲ ਜਾਓ।